चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2 को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम। स्टेटमेंट क्या लिखा, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि जो डिग्री देखते हैं, डिग्री सबसे पहले डिग्री जो बोला है वो यहाँ पर क्या है, 1 के इक्वल है या उससे बड़ा है। और डिग्री किसको बोलते हैं, ठीक है, डिग्री हम किसको बोलेंगे, जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी हम उसे यहाँ पर डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिग्री बोलते हैं। तो वही जो डिग्री है वो क्या होना चाहिए, या तो 1 के इक्वल होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 या उससे बड़ी है, मतलब 2 है। ये भी क्या है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो भी दोनों करेक्ट होगा। अब आगे क्या बोला गया है कि जो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है, यहां लिखता हूं, पॉलिनोमियल जो हमको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, उसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x माइनस ए से अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर p आ जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो देखिए रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखिए ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो 4 2 जा 8 या फिर 6 करता हूं, 6 1 जा 6, 4 आया। तो ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड ये आपका क्या है, एग्जांपल में अच्छे समझ में आ गया। डिविडेंड इक्वल, डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविजर इनटू कोशेंट, ठीक है, डिविजर इनटू कोशेंट। तो डिविजर हो जाएगा इनटू क्या करेंगे, कोशेंट, प्लस ये क्या है आपका रिमाइंडर, इससे निकलेगा। तो डिविडेंड कितना दिया है आपके पास, 10, ठीक है। देखिए 10 कैसे आएगा ना, डिविजर कितना है 6 लिखेंगे, कोशेंट कितना है 1 तो 1 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 4, 6 इंटू 1 6 प्लस 4, कितना आंसर आ जाएगा 10। यही है, इसी से निकलता है। तो इसको रख के देखेंगे, देखो क्या होता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए क्या करेंगे, हमें तो हाँ पता था डिविडेंड कितना, अब यहाँ पर डिविजन हमको पता है 6 है, बट यहाँ पर x माइनस ए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ए को पहले क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेके आते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनोमियल जो x के टर्म पे दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है x के टर्म पे है, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ से x की वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और उसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल यहाँ पर क्या है, a है। चलो रख के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। डिविडेंड कितना है अपने पास, डिविडेंड की प्लेस पे है p ऑफ x, ठीक है। दूसरा चीज और क्या है अपने पास, डिविजर, डिविजर आपके पास कितना है, x माइनस ए इंटू कोशेंट अननोन है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना है अपने पास, रिमाइंडर आपको p ऑफ a लेके आना ना, रिमाइंडर आपको यहाँ पर नहीं पता, तो r को r रहने दीजिए, ठीक है, उसको आपको निकालना है। तो p ऑफ x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x की प्लेस पे आप क्या रखोगे, ठीक है, हियर टेकिंग x माइनस ए इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a आ जाएगा, ठीक है। ये पुटिंग x इक्वल टू a इन p ऑफ x, इन p ऑफ x, इसमें पुट करेंगे तो चल रख के देखिए क्या आता है, p ऑफ x की वैल्यू क्या है, a, तो p ऑफ a हो जाएगा। यहां पर आएगा x की प्लेस पे a रखोगे तो a माइनस ए इंटू क्यू प्लस आर, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास 0, और 0 इंटू क्यू कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू क्यू यहाँ पर 0 होगा, r बचेगा, तो r तो r क्या था यहाँ पर आपका रिमाइंडर था, ये आपका रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, p ऑफ a के। तो वही तो हमको यहाँ प्रूफ करना था कि p ऑफ a यहाँ पर क्या है आपके पास रिमाइंडर है। बस ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है, बस ये हो गया, इसी बेस पे सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि मैंने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है, p ऑफ x की प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, और x माइनस ए की प्लेस पे आपके पास x प्लस 2 है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, देखिए 2x, मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूं क्योंकि सब पढ़ा चुका हूं ना आप लोग को, ये ऐसा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 3 से करेंगे 3x प्लस 6 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा। तो वही चीज अब इस पे कंपेयर कीजिए, p ऑफ x के बदले क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और क्वेश्चन के बाद डिविजर के बदले क्या है, x प्लस 2, तो यही जो x प्लस 2 है इसकी प्लेस पे क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे, तो x आएगा आपके पास -2। अब इसी को जब यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा आपके पास, उसका रिमाइंडर निकल जाएगा। रख के देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, चलिए रखते हैं इसमें यहाँ पर, ठीक है।
पॉलिनोमियल कैसा है, p ऑफ x, पॉलिनोमियल कैसा यहां पर है, p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया उसकी प्लेस पे, देखो उसकी प्लेस पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो x की वैल्यू कितना -2 है, तो क्या निकल जाएगा p ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 प्लस 6, ठीक है, 6 प्लस 4 10, 10 - 10 0, उसका रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, ठीक है, कितना आएगा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या रखने पे, -2 रखने पे, क्या रखने पे, -2 रखने पे आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस, तो रिमाइंडर जो आया वो किसके इक्वल है, p ऑफ -2 के, वैसे यहाँ पर जो रिमाइंडर आया था वो किसके इक्वल था, p ऑफ a के, जो रिमाइंडर r आ रहा था इसके पहले r आया था वो किसके इक्वल था, p ऑफ a के, ठीक, क्योंकि रिमाइंडर हमने r लिया था तो r किसके इक्वल आ गया था, p ऑफ a के, ठीक है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिया, -2 लिया, तो क्या आ गया, p ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 0 के इक्वल आ गया, ठीक है, चलो देखिए, देखिए एक और दूसरा थ्योरम बचा इसमें, फैक्टर थ्योरम, स्टेटमेंट क्या बोला, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, ठीक है, जो अभी लास्ट में देखा है रिमाइंडर थ्योरम सेम वैसी यहां तक है, देन रियल नंबर p ऑफ a इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ a इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ a इक्वल टू 0 आएगा तो x माइनस a क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का, और इसके जस्ट उल्टा अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ a इक्वल टू 0, इसका एग्जांपल आपको देता हूं, आप अच्छे समझ में आएगा, फिर देखिए मैं बोल दिया, मान लो जैसे मैंने लिखा यहां पर 6, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 6 को मैंने यहां पर क्या किया, 6 को मैंने यहां पर क्या किया 2 से, चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं, मान लो नंबर 6 है, इसको 2 से डिवाइड करना है, 6 यहां पर डिविडेंट है, 2 यहां पर डिविजर है, ठीक है, तो 2 3 = 6, ठीक है, ये रिमाइंडर 0 आ गया, अगर इसी 6 को मैं डिवाइड करता हूं किससे, या फिर दूसरा नंबर 8 लेते हैं, इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से, 3 2 = 6, रिमाइंडर यहां पर 2 आ रहा है, तो में क्या डिफरेंस है, 6 को डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर 0 आया, 8 को डिवाइड किया 3 से रिमाइंडर 2 आया, तो रिमाइंडर 0 कब आता है, जब वो क्या हो, जिससे हम इस जो भी नंबर जो डिविडेंट है उससे उसको जिस डिविजर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर ले, 2 अगर 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर ले, 2 3 = 6 पूरी तरह से डिवाइड कर लिया तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, लेकिन देखो 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, तो आगे टेबल में पूरा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इसे रिमाइंडर यहां पर क्या बच गया है, 2 बच गया है, तो हम बोल सकते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 यहां पर 6 का फैक्टर है, ये क्वेश्चन है। और जब देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां पर ना, ये ऊपर का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का मतलब कि जो p ऑफ x इक्वल टू 0 है तो x माइनस a क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ p ऑफ x होगा, तो 2 बोल रहा है कि जो 2 है वो 6 का फैक्टर है, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 अगर 6 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, और नीचे क्या बोला, कन्वर्सली मतलब जिसका उल्टा, इफ x माइनस a is the factor of a of p of x then p of x equal to 0, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा, ठीक है, क्या होगा, 6 का फैक्टर, 2 मतलब हुए, 2 जो है वो 6 का फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, दूसरा अगर रिमाइंडर, इसको उल्टा कैसे बोल सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब 2 क्या होगा, उसका फैक्टर 100% होगा, मतलब होगा, ठीक है, ये 2 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, यही बोल रहा है यहां पर, तो चलिए देखते हैं इसको, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसके, देखो क्या है यहां पर, p ऑफ x इक्वल टू क्या है, p ऑफ x, ये डिविडेंट वाला फॉर्मेट, डिविडेंट कैसे निकलता है, देखिए डिविडेंट कैसे निकलेगा, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आप चाहें तो यहां पर g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस r, ये हमने पढ़ा था, तो देखिए डिविडेंट की प्लेस पे मैंने क्या लिखा, p ऑफ x, क्योंकि p ऑफ x यहां पर क्या है उसका ये
इसको हमको क्या करना है, पी ऑफ ए को डिवाइड करना है। तो आपको डिविडेंड हो गया। डिविजर की प्लेस पे क्या है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस ए से। तो डिविजर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, x माइनस ए आएगा, इनटू कोशेंट। कोशेंट कितना दिया है, कोशेंट हमको नहीं पता तो क्यों रहेगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आता है बोल रहा है इसमें, रिमाइंडर आता है यहाँ पर बोला था पी ऑफ ए। रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पर, पी ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए। आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए। देख लेते हैं क्या होगा, आर की प्लेस पे पी ऑफ ए। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू प्लस पी ऑफ ए किसके इक्वल है बोला उसने, देन पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। कब, जब एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है तो पी ऑफ ए कितना आएगा, जीरो। तो पी ऑफ ए को मैं क्या रखूंगा, जीरो। पी ऑफ ए इक्वल टू यहां पर क्या है, जीरो। तो पी ऑफ ए की प्लेस पे क्या रखेंगे, जीरो। तो क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्या आ जाएगा, क्यू। इंटू क्या आ जाएगा, क्यू। अब देखिए हो गया प्रूफ, ये कैसे प्रूफ हो गया, जो x माइनस ए है, x माइनस ए है वो p ऑफ x का क्या है यहाँ पर फैक्टर है। x जो है वो क्या है, p ऑफ x का फैक्टर। फॉर एग्जांपल p ऑफ x के 6 है, x माइनस ए इक्वल टू 2 है और ये q यहाँ पर 3 है, ठीक है, या फिर ये 3 है 2 जैसा बोलो, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पर क्या है, ये जो 2 है वो क्या होगा, 6 का फैक्टर है। 2 यहाँ पर, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, 2 3 जा 6, ये उसका फैक्टर है। अगर यहाँ पर 6 के बदले 7 होता तो क्या 7 का फैक्टर होता, नहीं होता, क्योंकि 2 का टेबल आप कितने भी टाइम पढ़ लो 7 नहीं आएगा। 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है, तो 6 और 8 के बीच में 7 आता है। तो कहां से आया नंबर 7, यहाँ पर नहीं आया। तो यही है कि x माइनस ए जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, p ऑफ x का फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस ए को किसी नंबर से इंटू करने पर, कोई भी नंबर से इंटू करने पर क्या आता है, यहाँ पर p ऑफ x आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो, ये कैसा होगा, कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस ए जो है वो क्या होगा, p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। यही तो बोला था प्रूफ करने के लिए, ठीक हो गया प्रूफ। सो p ऑफ x, सो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, हो गया।